राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। ताली बजा के राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं गोविंद देव जी की छत्र छाया में। गोविंद देव जी की छत्र छाया, जिसको जो जयपुर के आराध्य हैं, जयपुर के जो दाता हैं, जयपुर वासियों के लिए प्राण जो उनके बसते हैं गोविंद देव जी में, उनकी छत्र छाया में आए हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनकी सबसे प्यारी भक्त कृष्ण प्यारी कनुप्रिया से। कृष्ण प्यारी कनुप्रिया आखिर कौन है और आज हम आपको मिलवाने क्यों आए हैं, ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम कनुप्रिया से आपसे बात करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर उनसे आज मिलने का और आप सबसे मिलवाने का इसमें क्या रीज़न है। कनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे गोविंद देव जी के पावन भूमि पर यहाँ पर बुलाया। हाँ, तो गोविंद देव जी की पावन भूमि पर तो आप आए हैं, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप भक्ति रास में जिस प्रकार से समाई हुई हैं, आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र अभी 14 वर्ष है और मैं 13 वर्ष की उम्र से कथाएं कर रही हूँ, भजन कर रही हूँ। और ऐसे तो मेरा बचपन से ही मन था कि मैं भगवान में रुचि रखूं। और बचपन में मैं देखती आई हूँ कि मेरी मम्मी पूजा पाठ करती हैं। और एक बार मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी लेके आई तो मुझे देखने में लगा ये कौन है। मैंने मम्मी से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान का एक छोटा सा स्वरूप है। तो उनको देखकर मेरे मन में भक्ति के भाव उठे, मैं भी उनकी पूजा सेवा करने लगी। तो इसी कारण से मैं भक्ति के रस में, भगवान के कृष्ण के रस में हुई। तो देखिए, ये कनुप्रिया जी हैं। हम आपको मिलवाने का इसके पीछे ये रीज़न है कि मात्र 14 साल की उम्र में भक्ति के रस में इस प्रकार से जो मतलब मिल चुकी हैं कि 14 साल की उम्र में ये भजन गाती हैं, भक्ति के रास गाती हैं, साथ ही जो मायरा है उसमें वो भी आप करती हैं। और ये 13 साल की उम्र से भक्ति के रस में इस प्रकार से जो मतलब मिल गई हैं कि छोटी सी उम्र में इन्होंने मतलब अपने जो जीवन है उसको धार्मिक बना लिया है। और इस छोटी सी उम्र में ये अपने जो ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनके प्यार में, उनके जो भक्ति के भाव में ये रंग चुकी हैं। और आज हम जानते हैं कि आखिर इनका जो भक्ति का भाव है वो कहाँ से जागृत हुआ, कहाँ से आपके अंदर ये आया कि मैं भक्ति में ही मतलब विलीन हो जाऊँ। देखिए, जब मैंने छोटे से लड्डू गोपाल को देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे वो लड्डू गोपाल भगवान नहीं, वो एक छोटे से प्यारे से बच्चे हैं। तो उनको देखकर मेरे उनके प्रति भाव उठे। अब मम्मी ने भी मेरी ये रुचि देखी तो मम्मी ने भी मुझे इस कथाओं की लाइन में भेज दिया। मैंने कहा मम्मी मेरे को भी इनकी कथाएं करनी है। मैंने इधर उधर से कहीं से कथाएं सुनी थी तो मेरे को भी यही लगा कि मुझे कथाएं करनी है। मम्मी ने बोला कथाएं करनी है तो हम भी तेरा इसमें सपोर्ट करेंगे। तो मेरे मम्मी ने भी इसमें मेरा सपोर्ट किया, इसलिए मैं कथा तक पहुंची हूँ। अच्छा, मतलब पारिवारिक सपोर्ट हमेशा से मिलता रहा आपको कि आप जाइए भक्ति के जो रंग है उसमें रंग लीजिए, हमारी तरफ से मतलब पारिवारिक समर्थन हमेशा मिलता रहा? जी हाँ, हमें पारिवारिक समर्थन मिलता रहा। मेरी मम्मी ने भी देखा कि मेरे अंदर भक्ति के भाव हैं तो मेरी मम्मी ने भी मुझे कहा कि ठीक है तू कथाओं की लाइन में चली जा, भगवान के रस में मिल जा। तो मैं इसलिए जब से ही
मेरे को कृष्ण की भक्ति में मैं लीन हो चुकी हूँ। ऐसा कभी जीवन में जैसे एक दिन ऐसा रहा हो कि जिस दिन माता पिता आपके साथ ना हो और आप कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ हो कि जो चमत्कार जैसा लगता हो? देखिए, चमत्कार का तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे साथ में ही रही है। और चमत्कार तो क्या ही कहूँ, कथाएं हैं तो भगवान ने तो एक तरीके से यही मान लीजिए कि चमत्कार ही किया है। चमत्कार ही क्या है। अच्छा, तो आपकी जो उम्र की जो आपकी साथियाँ हैं, जो आपकी दोस्त भी हैं, उन्होंने कभी बोला नहीं कि तुम्हारा पूरा जीवन इसमें लेके जा रही हो, या फिर वो भी मतलब नए ज़माने के अनुसार वो अपना जीवन जी रही होंगी, तो उनमें देखते हो तब कुछ मन में यूँ विचलन नहीं होता? नहीं, देखिए, जब से मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कान्हा को देखा है, जब से मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, मैं लड्डू गोपाल की भक्ति में ही लीन रही हूँ। जब से मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा है, मैं बचपन से ही उनकी भक्ति में लीन हूँ। अच्छा। बाकी मेरी सहेलियाँ वगैरह से तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप शिक्षा भी कर रही हैं, शिक्षा में आप कौन से स्तर पर है अभी? अभी मैं 11th क्लास में ही हूँ, 11th आर्ट्स में अभी मैं आई हूँ 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम देके, तो मैं 11th में ही 11th में। हाँ। अच्छा, तो स्कूल को और ये भक्ति भाव को और भजन कीर्तन भी आप करती हैं, तो उन सबको कैसे मैनेज करते हैं? अब वो तो देखिए, मैनेज मैं अपने आप कर लेती हूँ सब, क्योंकि स्कूल का अलग हो गया। स्कूल में भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेती हूँ, मतलब कथा के लिए। कथा के लिए निकाल हाँ। लेते हैं। तो अपनी जो आपकी एजुकेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पे ठाकुर जी की कृपा है और मैं उसी हिसाब से अपना सेटलमेंट करती हूँ। अच्छा, आगे मतलब स्कूलिंग पूरी करने के बाद में आगे क्या प्लान है, क्या बनना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा पूरा टारगेट तो कथा करने का ही है कि मैं आगे तक अच्छी से अच्छी कथाएं करूं। और अभी तो मैं नानी बाई का मायरा ही कर रही हूँ। अगले मंथ में सितंबर में मेरी भागवत कथा है, प्रथम भागवत कथा, और उसके बाद में मैं राम कथा भी करूँगी, शिव कथा भी करूँगी और ऐसी कई कथाएं करूँगी। तो अभी मेरा फुल टारगेट तो मेन कथा पर ही है। मन कथा पर है। हाँ। अच्छा, तो जो भागवत आप करने जा रही हैं उसके बाद में आप कह रही है राम कथाएँ भी करूँगी, तो जो ये कथाएं हैं तो आप जूनियर जया किशोरी बनने का प्लान है आपका? यस। अब जया किशोरी की तो बात ही अलग है, वो तो ब्रांड बन चुकी हैं। तो मैं कोशिश वो भी कर आपकी रही हूँ। तरह ही थी, उन्होंने भी शुरुआत की है, उनके अंदर भी ठाकुर जी महाराज की कृपा रही है, तो धीरे धीरे ऐसे ही सब बनते हैं। तो आप किसको अपना इस चीज़ में आदर्श मानती हैं? देखिए, जया किशोरी जी ही मेरी आइडल है, मैं उनसे ही सीखी हूँ, उनकी ही कथाएं देख देख के सीखी हूँ। जो मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ तो उनकी ही कथा से। अच्छा, तो मतलब जया किशोरी जूनियर बनना चाहते हैं आप, मतलब पूरा जया किशोरी जी को आदर्श मानकर आप चल रही हैं और उन्हीं की तरह आप कार्य करना चाहती हैं। तो भविष्य में जाकर ऐसा कोई कार्य, जैसे जया किशोरी जी अपना जो कमाई का हिस्सा है वो कुछ हिस्सा जो यहाँ पर विकलांग हैं, NGOs हैं, उनमें देती हैं, तो ऐसा कुछ प्लान है कि फ्यूचर में जाकर आप भी किसी NGO से इनसे जुड़ना चाहें? हमारा ऐसे तो समर्पण कर्मयोग सेवा ट्रस्ट है, उसमें भी हम जैसे गरीबों को प्रसादी वितरण करते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे। हम भी, हमारा भी ऐसा ही कार्य है जो हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरा मेन कार्य तो यह है हमारे सनातन धर्म को एकत्रित करना। मैं कथाओं के माध्यम से हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही हूँ, और कथा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सनातनी इकट्ठे होते हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि आज की न्यू जनरेशन में जो अपना धर्म है, सनातन है, उस सनातन को बचाने के लिए ऐसी जो एक जागृति है वो समाज में आ रही है, और ये कह रही हैं कि मेरे द्वारा मैं कथाएं सुनाकर सनातन धर्म को एकाग्रचित करना चाहती हूँ, मतलब ध्यान सनातन धर्म की ओर, जो कि युवा इस उम्र में आकर अपने धर्म से अलग होने की सोच लेते हैं, अपने धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं। ऐसी जब युवा जनरेशन देखने को मिलती है तो यकीन हो जाता है कि हाँ, आज भी धर्म के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करने वाले ऐसी जनरेशन अभी भी बची है, और ये बहुत खूबसूरत बात है इनकी। और साथ ही मैं जानना चाहूँगा और सुनना भी चाहूँगा, मेरे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, कोई एक भजन जो आपको सबसे प्यारा लगता हो। वर नाम अर्थ संघाना रसानाम
छन्दसामपि मङ्गलानवचिकर्तारो वन्दे वाणिवेनायको नमो ब्रह्माण्डदेवाय गोब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललितकमलाकोटिसं नवनील अम्बरधारिणी शशिवदनकञ्जविलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी आनन्दधन गोविन्द मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनाहिता मोरिणी अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कनुप्रिया जी, आपने जो ये धार्मिक शिक्षा है, ये दीक्षा आपने कहाँ से ली? देखिए, मैंने धार्मिक शिक्षा, मेरे गुरु हैं गुरु विशंबर दास जी महाराज, वो प्रयागराज में रहते हैं। मैंने उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कथा करो, कथाओं की लाइन में जाओ, तो मैं जब से ही कथाओं की लाइन में गई हूँ। अच्छा, तो उसके साथ साथ आप अभी तक कहाँ कहाँ कथाएं कर चुकी हैं? मैं शाजापुर मध्य प्रदेश में भी कर चुकी हूँ और कई जगह कर चुकी हूँ। मेरी 10 कथाएं हो गई हैं और अब मेरी अगली कथा सितंबर में है, भागवत कथा, तो मैं भागवत कथा करूँगी। तो चलिए अभी हम बात करते कनुप्रिया की माता जी से। तो नमस्ते आपका हमारी चैनल पे। तो आपको कब लगा कि आपकी बेटी का मतलब कृष्ण कथाएं करने में रुचि है और उसकी पूजा पाठ और कथाएं सुनाने में उसकी रुचि है? इसका बचपन से ही रुझान रहा है। मतलब हम लोग पूजा करते थे तो इसका भी मन करता, मम्मी मैं भी करूँ, ये भी करूँ। तो लड्डू गोपाल को है ना घंटों बैठ के तैयार करना, उनको सजाना और पूजा पाठ करना, ये मतलब है ना बचपन से ही इसका शुरू से ही शौक़ रहा है। और ये खेलती करती नहीं थी, ये बस अपने भगवान की पूजा, सुबह उठ के जल्दी मंदिर जाना, जल चढ़ाना, मम्मी ऐसा कर लूँ, मम्मी ऐसा कर लूँ, भगवान को तैयार कर लूँ, तो ये सब करती बस। देखिए, बच्चों में संस्कार तो परिवार से आते हैं, तो ये तय है कि आपका जो परिवार है वो पहले से ही पूजा पाठ में रुचि रखता था, इस वजह से इनकी भी रुचि उसमें आई। तो किस तरह से आपके परिवार भी पूजा पाठ तो करते ही होंगे? हाँ, घर में सब पूजा करते हैं, मम्मी करती है, भाई वगैरह करते हैं, तो उनको देख देख के इसको भी लगा कि मम्मी मैं भी पूजा करूँगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा करो ऐसा, तो करती है। तो आप आपकी बेटी को किस तरह से मोटिवेट करती हो इस चीज़ के लिए? मैं इसको यही कहती हूँ, इसका मन है और ये बोलती है कि मम्मी मैं ना कथाएं करूँगा। कथाएं हम लोग चलाते हैं टीवी में तो सुनती है, तो कहती है मम्मी मैं भी ऐसा करूँगी। तो मैं कहा हाँ बेटा आप भी ऐसा करना। तो कथाएं फिर इनके गुरुजी हैं तो उन्होंने प्रेरणा दी, तो वही सिखाते करते हैं और ये करती है कथाएँ। अब तक इसने 8-10 कथाएँ कर ली है और अब भागवत की तैयारी कर रही है, तो भागवत भी पढ़ती है और करती है। अब अगले महीने करेगी भागवत कथा। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपकी बेटी सनातन की तरफ ओढ़ रही है, तो आपको कैसा लगता है इस चीज़ का? मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है और मैं चाहती हूँ खूब आगे बढ़ाए। तो अब हम बात करते हैं जो कि कनुप्रिया के जो गुरु भाई हैं, जो इनको भक्ति के भाव सिखाने वाले, भक्ति की ओर ले जाने वाले, जो इनका जो मन देखा कि किस प्रकार से भक्ति के भाव में जो मिलना चाहती थी, उसको देखकर इनके जो गुरु भाई हैं इनको इनका साथ दिया
और इनको अपने गुरुजी से मिलवाया और किस प्रकार से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपने कब देखा कि इनके अंदर ऐसा भाव है कि ये भक्ति में रंगना चाहती हैं? देखिए, इससे काफ़ी समय से मेरा परिचय है कनुप्रिया जी से। तो मैं कनुप्रिया जी के घर पर जब जाता था तो जब मैं इसकी पूजा पाठ को देखता था मुझे लगता था कि ये बच्ची कहीं आगे तक जाएगी। तो एक बार नानी के साथ में मिलकर हम एक बार इनकी कुंडली, जन्म कुंडली जिसको अपन बोलते हैं, हम दिखाने गए थे। तो जब पंडित जी ने बताया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कहा था कि ये पिछले जन्म में अल्प आयु में ही मतलब मर गई थी। ये ब्राह्मण कन्या थी और कृष्ण भक्ति थी। तो मुझे लगता है कि भगवान ने शायद इस बार अपनी भक्ति को पूरा करने के लिए भेजा है। और ये कृष्ण भगवान की भक्ति में ऐसी लीन हो जाती है कि जब कथा करती है तो लगता है कि जैसे साक्षात भगवान ही मतलब स्वर में बोल रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आपने किस प्रकार से अपने गुरुजी से मिलवाने का किस प्रकार से मन हुआ आपका? देखिए, जब मुझे लगा कि ये कथाएं करेगी तो मैंने अपने गुरुजी से मिलवाया इन्हें और मेरे गुरुजी से ही गुरु कंठी दिलवाई। और मेरे गुरु के ही कहने पर, उनके मार्गदर्शन पर ये कथाएं करने लगी और मेरा इनको पूरा सपोर्ट रहा है। जहाँ भी कथाएं होती है मैं साथ रहता हूँ और मतलब मेरी देख रेख में सारी कथाएं करती हैं। और ये मान लीजिए कि अगर मैं इनके शब्दों में कहूँ तो ये मुझे गुरु मानती है और मैं इनका दूसरा गुरु हूँ। अच्छा, आप इनके सेकंड गुरु हैं। हाँ। चलो, तो आप इसी प्रकार से मतलब आने वाले जो भागवत कथाएं हैं उनमें भी साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा और उनका एक ऐसा जुड़ाव है कि जब तक अनंत काल तक कथाएं रहेंगी, जब तक हम रहेंगे पृथ्वी पर तब तक हम साथ में रहेंगे और कथाएं करेंगे। इनकी एक छोटी सी संस्था है, समर्पण कर्म योग सेवा ट्रस्ट। उसमें अभी नव मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया जा रहा है 52 फीट हनुमान जी आगरा रोड पर। तो वहाँ पर एक छोटा सा मतलब अच्छा सा भव्य मंदिर मैं कहूँगा, क्योंकि मंदिर कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, भव्य होता है और सुंदर होता है। तो मैं मंदिर का निर्माण करा रहे, साथ में एक सुंदर सी गौशाला भी बनेगी और वहाँ पर एक वृद्ध आश्रम भी बनेगा। तो बुजुर्ग लोग जो हैं, जो उनको जिनके बच्चे इनको साथ नहीं देते हैं, उनकी वहाँ देखभाल होगी और गौ पूजा भी होगी वहाँ पर। तो ये इनका लक्ष्य है, संकल्प है कि मैं गौ पूजा करूँ और मंदिर निर्माण, गौशाला निर्माण कराए हम और इस सनातन धर्म को हम आगे तक लेके जाएं। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सनातन को भूलती जा रही है और कथाएं एक ऐसा माध्यम है जिससे मतलब सनातन धर्म को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए, मैं कहूँ आपको, अगर छोटे शब्दों में कहूँ तो शादी ब्याह में आप लोगों को बुलाते हैं, केवल परिचित लोग आते हैं। और कथाएं एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको जानने वाले और अनजान सब मिलते हैं और वहाँ पे आकर भक्ति में रम जाते हैं। तो एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम है कथाएं, और ये कथाएं करती रहेगी। अभी इसकी सितंबर में संतोषी माता के मंदिर में वैदिक विहार में इसकी प्रथम भागवत कथाएं इसने मायरे 10 कर लिए हैं। और उसके बाद में राम कथा भी करेगी, शिव कथा भी करेगी और मैं कहूँ तो आगे खाटू श्याम भी कथा करेगी। तो कई कथाएँ करेगी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।